देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हमारे साथ मौजूद है ठाकुर होशियार सिंह जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता हैं। सर, स्वागत है आपका अवामी लहर। कहना चाहेंगे जिस तरह से जम्मू में जो है 100 रिलायंस स्टोर्स ओपन होने की बात की जा रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी वर्ग है बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर दुखी हैं। देखिए, एक बात तो मैं आपको बोलूँगा, जिस तरह से आपने सही बोला कि और इसके लिए कल जो कॉमर्स ऑफ चैम्बर है उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने कल 22 को इसके बंद की कॉल भी दी है। लेकिन एक बात हमने देखने को आई है कि जिस तरह से यहाँ पे रिलायंस के स्टोर खोले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है, चाहे वो मध्य वर्ग हो, चाहे उनको उनको काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन और इससे व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान है। जिस तरह से आज भी जो व्यापारी वर्ग है वो रोडों पे है, और साथ में उन्होंने कल जो 22 तारीख को जम्मू बंद की कॉल दी है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और बोलूँगा कि व्यापारी वर्ग जो होता है कि वो देश के एक रीढ़ की हड्डी होता है, चाहे वो स्टेट हो या देश हो, रीढ़ की हड्डी होता है। लेकिन अगर अगर वो ही सेफ़ नहीं है, अगर वो लोग ही सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मनमानी कर रही है। और लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बात ही बोलूँगा, क्योंकि अगर इस तरह से जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, हर तरफ महंगाई भी है, लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हो, लोग रोडों पे है, लेकिन लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे लगता है इससे भारतीय जनता पार्टी का जो सही चेहरा है उनके सामने, लोगों के सामने आ गया है अब। बीजेपी की तरफ से जो आर्टिकल 370 और 35 से है जो वो तोड़ दिया गया, उसके बाद हर हर साल ये इसे सेलिब्रेट भी करते रहे। हालांकि जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। उसके बाद जो है दरबार मूव बंद कर दिया गया, जिसके कारण व्यापारी जो वर्ग है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। हाँ, देखिए, सही बात है कि जिस तरह से इन्हें दरबार मूव को इन्होंने बंद कर दिया, इससे हमारे जो जम्मू का हमारा जो व्यापारी वर्ग है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। क्योंकि जब सेक्रेटरी वगैरह यहाँ पे शिफ्टिंग होते थे, या 6 मंथ थे, या श्रीनगर होते थे, तो वहाँ के लोग भी जम्मू में आते थे। और इससे जो हमारा व्यापारी वर्ग है, चाहे वो रनात बाज़ार की आप बात ले लीजिए, चाहे बेरोज़ की बात ले लीजिए, चाहे रेलवे स्टेशन की बात लीजिए, जो भी हमारे यहाँ पे बाज़ार हैं उनको फ़ायदा मिलता था। लेकिन उन्होंने वो वाला सिस्टम बंद कर दिया। और दूसरी तरफ जिस तरह से आपने बोला है कि व्यापारी वर्ग को अब जिस तरह से परेशानी आ रही हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा, क्योंकि एक चीज़ तो हमने देखी है कि जब भी जम्मू कश्मीर में इस तरीके की जब जिस तरह से आपने बोला, जब से 377 टूटा, फिर 35 को तोड़ा गया, उसके बाद काफ़ी जश्न मनाते हैं, उनको मनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को चल गया होगा पता कि जिस तरह से जब से ये 370 टूटी है, उस तरह के बाद क्या हुआ। चाहे सबसे बड़ी बात आप ले लीजिए, जो हमारा हमारा स्टेटहुड था, जो महाराजा हरि सिंह ने हमें दिया था, जो हमारा कवच था जम्मू कश्मीर के लोगों का, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे हमारे लैंड्स की बात हो, जो हमारे अधिकार थे उनको छीना गया। मुझे लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की जनता की जो चीज़ें इन्होंने पहले दिखाई थी, लेकिन जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, लोगों को पता चल गया है कि जो महाराजा हरि सिंह ने जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के जो कब्ज़ बनाया हुआ था, जो उन लोगों ने तोड़ा है, मुझे लगता है कि अब हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को लग रहा है पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये एक गलत किया है। सर, बीजेपी कहीं ना कहीं दावा करती है कि जो आम जनता है उन्हें रिलीफ देगी, उनका विकास करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से जो दाम है, तेल का दाम, खाद्य पदार्थों के दाम जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये जनता को रिलीफ नहीं बल्कि उनको और ज़्यादा दुख दे रही है। देखिए, रिलीफ की बात मैं बोलूँगा आपको, कल आप देख लीजिए, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं कश्मीर के, वो भी कल रोडों पे थे। जी। उनका उनका रिलीफ तक इन्होंने बंद कर दिया। क्या रिलीफ देंगे जनता को? क्या रिलीफ देंगे जनता को, मुझे बताइए। रिलीफ कहाँ मिल रहा है जनता को? आप महंगाई देख लीजिए, टोल प्लाज़ों की बात कर देख लीजिए। जी। हमारा जो जो युवा है हमारा जम्मू कश्मीर का, वो सड़कों पे है, चाहे वो किसी भी वर्क का हो या किसी डिपार्टमेंट का हो। लेकिन यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टा जिस तरह से अभी मैंने जैसे आपको पहले बोला, आपने बोला जैसे रिलायंस के स्टोर खोले जा रहे हैं। हर वर्ग, हमारा हर तबका इस समय परेशान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जो उनसे वादे किए थे, डेवलपमेंट की बात की थी, या नौकरियों की बात की थी, जहाँ 15-15 लाख की बात की थी, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक काम किया है कि जो जो हमारे कांग्रेस के टाइम पे जो प्रोजेक्ट बने हुए थे, सिर्फ इन्होंने यहाँ पे आके रिबन काटे हैं उनके,
ठीक है। और हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को अब पता लग गया है कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। और आने वाले दिनों में हमारी जम्मू कश्मीर की जनता इन लोगों को इसका जवाब देगी, क्योंकि जिस तरह से हमारी जम्मू कश्मीर की जनता ने एक 25 एम एल दिए थे जम्मू वालों ने, लेकिन इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और बोलूँगा कि जिस तरह से हमारे मंदिरों का शहर, जम्मू को हमारे मंदिरों का शहर कहा जाता था, और आज मुझे लगता है उनको वाइन शॉपों का शहर बोला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने हर लेन हर गली में वाइन शॉपें खोल दी हैं। ठीक है, एक तरफ तो सरकार कहती है कि नशे से दूर हो, लेकिन जिस तरह से वाइन शॉपें खोली जा रही है, और पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इसके लिए ऑब्जेक्शन किया, प्रोटेस्ट किए, लेकिन कोई ज़बरदस्ती वहाँ पे वाइन शॉपें खोली गई। और एक तरफ हमने एक चीज़ और देखी है, अगर मैं स्पेशली जम्मू की बात करूँ, सिर्फ ये जो इनाम मिला ना वाइन शॉपों का, ये सिर्फ ज़्यादातर हमारे जम्मू वालों को ही मिला है, कश्मीर में नहीं है। अच्छी बात है वहाँ पे नहीं खोला, लेकिन अगर आपने कश्मीर में नहीं खोला फिर आपने जम्मू में क्यों खोली? इसलिए आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात और बोलूँगा कि सेंटर से जब कोई भी वहाँ से डायरेक्शन या कोई यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए जो कोई नया रूल निकाला जाता है, मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, मुझे लगता है उनको भी पता नहीं होता, क्योंकि तभी तो उनके स्टेट प्रेसिडेंट कहते हैं फिक्र नहीं करनी, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, हम जो टोल प्लाजे वो कार्ड फेंकेंगे, उसके बाद वो लग जाते हैं। हमारे घरों के बाहर अब टोल प्लाजे लगना शुरू हो गए। मुझे आप बता दीजिए, तो जम्मू कश्मीर की जनता कहाँ खुश होगी? हम आपके माध्यम से यही बोलेंगे, सबसे पहले हमें हमारा स्टेटहुड है, जो हमारा हरि सिंह ने हमें दिया था, हमारा जो रियासत थी, ये रियासत हमारा हरि सिंह ने खरीदी हुई थी, ये किसी की रियासत नहीं थी, लेकिन इन्होंने उस रियासत को भी तोड़ा और यूटी में कन्वर्ट कर दिया। और आज हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों में काफ़ी रोष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं, लोगों को धोखा दिया है, और कोई भी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जो हमारी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हक में हो। सर, अभी आपने कहा कि हमने इन्हें 25 एमएलएज दिए, लेकिन सर उन इलेक्शंस से पहले इनकी मैनिफेस्टो में था कि जो डेली वेजर्स हैं उन्हें इलेक्शंस के बाद जो है रेगुलराइज कर दिया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी ये दावा करती है कि हमारे 2 सीएम आएंगे तो उसके बाद जो है इनके बारे में कुछ सोचा जाएगा। सर, आपको लगता है कि ये डेली वेजर्स का कुछ करेंगे? क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन आपको क्या लगता है किया उन्होंने? अगर पहले इनके मैनिफेस्टो में था कि जब हमारी सरकार बनेगी यहाँ पे, चाहे कोलिशन बने चाहे इंडिपेंडेंट बने, तो हम डेली वेजर को पक्का करें, किया उन्होंने? सर, उस टाइम तो नहीं किया इन्होंने। ठीक है, तो ये इसलिए तो हम कहते हैं कि इनकी कथनी और करने में फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी वाले जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करना है, जो नहीं करना वो कर देते हैं जी। इसलिए हम बोलेंगे, सबसे लास्ट में मैं यही बोलूँगा आपके माध्यम से, कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है, जो अभी रोडों पे है, जिन्होंने कल जम्मू बंद की कॉल दी हुई है, उनकी जो भी डिमांड है उनको मानना चाहिए, क्योंकि इस समय काफ़ी लोग परेशान हैं। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो वर्ग था, व्यापारी लोग थे, यही बचे हुए थे। अब इन लोगों ने उनकी भी रोज़ी रोटी पे वो हाथ डालना शुरू कर दिया है। सर, इलेक्शंस जो हैं अब आने वाले हैं, तो आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको यही बोलूँगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे पहले हमारे सेंटर में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे हमारे, जिस तरह से वहाँ पे जिस तरह उन्होंने काम कराए, चाहे पूरे देश से, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर की बात कर लो, जैसे हमारे एजाज साहब है, यहाँ पे पहले सीएम कैंडिडेट रहे, यहाँ सीएम रहे, यहाँ पे उन्हें जिस तरह से यहाँ पे लोगों की डेवलपमेंट कराए, काम करवाए, हॉस्पिटल दिए, जिले बनाए, हर एक उन्होंने काम करवाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वादे किए हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से हम यही बोलेंगे, जो हमारे जम्मू कश्मीर की जनता है, कि बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कि जिस तरीके के इन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, उल्टा हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है। इसलिए एक चेंज की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की जनता है, उनको पता लग भी गया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया, इसका बहुत जवाब आने वाले दिनों में इलेक्शन में देंगे। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सर ठाकुर होशियार सिंह जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं। हमारे साथ कई तरह के मुद्दों पे इन्होंने बातचीत की। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अवामी लहर न्यूज़। दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़।